और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाजार का हाल क्या है वो जानते हैं। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 430 अंकों की बढ़त है। निफ्टी में करीब 110 अंकों की बढ़त है। तो बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में करीब 430 अंकों की बढ़त, निफ्टी में करीब 110 अंकों की बढ़त। और आकाश जी जुड़ने वाले हैं जल्दी हमारे साथ में, जाने माने अर्थशास्त्री, और वो एकदम सटीक भविष्यवाणी आपको देंगे कि आगे क्या होने वाला है, बाजार का हाल क्या कुछ होगा। हालांकि उनका ये आकलन है कि भारत की जो इकोनॉमिकल स्टेट है वो बेटर है, जो स्थिति है वो बेहतर है। भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और शेयर बाजार में बढ़त आज देखने को मिल रही है। हालांकि कल आपने देखा था कि सेंसेक्स निफ्टी किस तरीके से लुढ़के थे, लेकिन आज बढ़त के साथ में बाजार खुला है तो बाजार में रौनक नजर आ रही है। जैसे ही बाजार खुला बढ़त के साथ, तो सेंसेक्स में करीब 430 अंकों की बढ़त है, निफ्टी में करीब 110 अंकों की बढ़त है। और आकाश जिंदल जुड़ गए हमारे साथ में, जाने माने अर्थशास्त्री। आकाश जी, शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है, क्या ये मानकर चलें कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा है और जो लगातार भारत की कूटनीतिक रणनीतिक जो सोच है, ये उसी का नतीजा है कि हम बाजार में बेहतरी देख रहे हैं? हालांकि कल का दिन अच्छा नहीं था बाजार के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री साहब का सम्मान पूरी दुनिया में है और प्रधानमंत्री साहब जहां जहां गए हैं हिंदुस्तान को सम्मान मिला है और साथ ही साथ हिंदुस्तान में एफडीआई भी आई है, हिंदुस्तान का व्यापार भी बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री साहब के विजिट्स का हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की मार्केट्स को, हिंदुस्तान के आम आदमी को, हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, सब चीज का फायदा मिला है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ही एबिलिटी है कि उन्होंने, देखिए, ईयू के साथ ट्रेड डील की, उससे पहले और बहुत सी ट्रेड डील की हमारी सरकार ने, जिसका हमें फायदा मिला है। जहां तक आज की बात है, अब देखिए, यूएस ईरान के बीच में जो तनातनी थी, टेंशन थी, वो थोड़ी सी कम हुई है। अब संभावना लग रही है कि शायद चीजें आगे ना बढ़े, उस तरीके से तनाव उस तरीके से ना बढ़े, तो उसको लेके मार्केट्स में और इकोनॉमी में कुछ रिलीफ आया है। हालांकि ये वक्त बताएगा, अभी सारी चीजें जो है बहुत टेम्पररी है, अभी कुछ भी हम परमानेंट नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई पक्का सोल्यूशन सामने नहीं आया। बट संभावनाएं, पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद यूएस ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाजार का हाल क्या है वो जानते हैं। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 430 अंकों की बढ़त है, निफ्टी में करीब 110 अंकों की बढ़त है। तो बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में करीब 430 अंकों की बढ़त, निफ्टी में करीब 110 अंकों की बढ़त। और आकाश जी जुड़ने वाले हैं जल्दी हमारे साथ में, जाने माने अर्थशास्त्री, और वो एकदम सटीक भविष्यवाणी आपको देंगे कि आगे क्या होने वाला है, बाजार का हाल क्या कुछ होगा। हालांकि उनका ये आकलन है कि भारत की जो इकोनॉमिकल स्टेट है वो बेटर है, जो स्थिति है वो बेहतर है। भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और शेयर बाजार में बढ़त आज देखने को मिल रही है। हालांकि कल आपने देखा था कि सेंसेक्स निफ्टी किस तरीके से लुढ़के थे, लेकिन आज बढ़त के साथ में बाजार खुला है तो बाजार में रौनक नजर आ रही है। जैसे ही बाजार खुला बढ़त के साथ, तो सेंसेक्स में करीब 430 अंकों की बढ़त है, निफ्टी में करीब 110 अंकों की बढ़त है। और आकाश जिंदल जुड़ गए हमारे साथ में, जाने माने अर्थशास्त्री। आकाश जी, शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है, क्या ये मानकर चलें कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा है और जो लगातार भारत की कूटनीतिक रणनीतिक जो सोच है, ये उसी का नतीजा है कि हम बाजार में बेहतरी देख रहे हैं? हालांकि कल का दिन अच्छा नहीं था बाजार के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री साहब का सम्मान पूरी दुनिया में है और प्रधानमंत्री साहब जहां जहां गए हैं हिंदुस्तान को सम्मान मिला है और साथ ही साथ हिंदुस्तान में एफडीआई भी आई है, हिंदुस्तान का व्यापार भी बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री साहब के विजिट्स का हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की मार्केट्स को, हिंदुस्तान के आम आदमी को, हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, सब चीज का फायदा मिला है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ही एबिलिटी है कि उन्होंने, देखिए, ईयू के साथ ट्रेड डील की, उससे पहले और बहुत सी ट्रेड डील की हमारी सरकार ने, जिसका हमें फायदा मिला है। जहां तक आज की बात है, अब देखिए, यूएस ईरान के बीच में जो तनातनी थी, टेंशन थी, वो थोड़ी सी कम हुई है। अब संभावना लग रही है कि शायद चीजें आगे ना बढ़े, उस तरीके से तनाव उस तरीके से ना बढ़े, तो उसको लेके मार्केट्स में और इकोनॉमी में कुछ रिलीफ आया है। हालांकि ये वक्त बताएगा, अभी सारी चीजें जो है बहुत टेम्पररी है, अभी कुछ भी हम परमानेंट नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई पक्का सोल्यूशन सामने नहीं आया। बट संभावनाएं, पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद
यूएस ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।